मन ना लगाना, प्रभु चरणों में मन लगाना आया। प्रभु चरणों में मन लगाना आया। रूठे हरि को मनाना आया। रूठे हरि को मनाना आया। मुझे अपना जीवन बनाना आया। मुझे अपना जीवन बनाना आया। समझ ना सकी मैं हरि की माया। समझ ना सकी मैं हरि की माया। यूं ही अपने दिल को हरिक में फंसाया। यूं ही अपने दिल को हरिक में फंसाया। फंसा दिल जगत से छुड़ाना आया। फंसा दिल जगत से छुड़ाना आया। रूठे हरि को मनाना आया। रूठे हरि को मनाना आया। मुझे अपना जीवन बनाना आया। मुझे अपना जीवन बनाना आया। जो कमाई की और यदि वो हमारे जीवन में शांति न दे पाई, ऐसी कमाई किस काम की। यदि फिर भी तन से दुखी मन से दुखी, तो ऐसी कमाई किस बात की। हाँ, किसी काम ना आई मेरी कमाई। किसी काम ना आई मेरी कमाई। प्रभु नाम बिन यूं ही आयु गवाई। प्रभु नाम बिन यूं ही आयु गवाई। हरि नाम का धन कमाना आया। हरि नाम का धन कमाना आया। मुझे अपना जीवन बनाना आया। मुझे अपना जीवन बनाना आया। कल यहाँ की समिति चर्चा कर रही थी कि कम से कम ऐसा हो जाए कि महीने में एक दिन ऐसा ही कुछ सत्संग हो, इसमें बस केवल कल्याणकारी सत्संग की चर्चा, किसी भक्त और भगवान के लीला की चर्चा हो। तो ये इतना ही आवश्यक है जितना दिन भर मेहनत करके रात में विश्राम करना। ये इतना ही आवश्यक है जितना कुछ घंटे भूखे रहने के बाद भोजन पाना, कुछ देर प्यासे रहने के बाद पानी पीना। ऐसे ये खुराक है आत्मा की। ये यदि मिलती रही तो गलतियां ठीक होती चली जाएंगी। कभी याद दिल में प्रभु की आई। कभी याद दिल में प्रभु की न आई। कभी याद दिल में प्रभु की न आई। कभी याद दिल में प्रभु की न आई। है जिसकी बदौलत सारी खुदाई। है जिसकी बदौलत ये सारी खुदाई। उसी राम का गीत गाना आया। उसी राम का गीत गाना आया। और अंतिम शरण कहाँ मिलनी है? रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तरइन बिन से एवं स्वामी राम रमामि नमामि नमामि। चाहे जितने प्रयत्न कर लो,
उनकी शरण में गए बिना बात बनने वाली नहीं है। इसलिए बिंदु जी महाराज कहते हैं, उन्हीं की शरण में मिलेगा ठिकाना, उन्हीं की शरण में मिलेगा ठिकाना। ओ मन मेरे हो जा हरि का दीवाना, ओ मन मेरे हो जा हरि का दीवाना। दर पे प्रभु के सर झुकाना दर पे प्रभु के सरे झुकाना नया। रूठे हरि को मनाना रूठे हरि को मनाना नया। मुझे अपना जीवन बनाना मुझे अपना जीवन बनाना बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी ने फिर उसी भाव से अपने ज्ञान ध्यान को आगे बढ़ाया, किंतु कुछ समय बाद जब फिर से हिरण्यकश्यप ने बुलाया और हिरण्यकश्यप कहता है, प्रह्लादानुच्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमं काले नैतावतायुष्मन् यदशिक्षद गुरोर्भवान्। गुरु जी ने क्या सिखाया तुम्हें? तुम्हारे आचार्यों ने जो सिखाया है प्रहलाद, बताओ क्या क्या उत्तम सीखा। और प्रहलाद से ये तो पूछा नहीं कि क्या क्या सीखा, कहा उत्तम क्या क्या सीखा तुमने, अच्छा अच्छा क्या सीखा वो बताओ। और प्रहलाद जी का उत्तर सुनते हैं। राजर्षि परीक्षित आह्लादित हो जाते हैं। कोई आपसे पूछे तो आपको क्या उत्तर देना चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपने यदि अच्छा अच्छा पूछा है तो मैं बताता हूँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हे पिताजी, मैंने 9 पाठ सीखे, अच्छे अच्छे 9 पाठ सीखे हैं। पहला श्रवणम, यदि जीवन में आपको कुछ अच्छा चाहिए तो पहले सुनना आना चाहिए आपको। जैसे परीक्षित जी को कल्याण चाहिए तो एक ही काम करना, जो सुखदेव जी कह रहे हैं वो सुन ले श्रद्धा से। आप हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमें सुनना नहीं आता। हम बीच बीच में बोलना पसंद करते हैं, हम बीच बीच में इधर उधर हिलना डुलना, जाना आना, है ना, कभी तह खाना, कभी पा खाना, है ना, कभी आना जाना, कभी कॉल उठाना, कभी नेट पे चैट करना। इन सब में हमारी दिनचर्या इतनी बीतती है कि वो चीजें हावी हैं। नहीं तो परीक्षित जी को देखिए, आज 4 दिन हो गए हैं, परीक्षित जी ने न कुछ खाया है न कुछ पिया है। और आप लोगों को सुनाने के भाव से जब व्यासपीठ पे वक्ता बैठते हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करके बैठते हैं कि हमें बीच में उठना न पड़े, हमारे कारण आप लोगों का समय कम ना हो। और परमात्मा पूरते हैं इस बात को। बोलते बोलते गला थोड़ा बाधित होता है तो थोड़ा जल ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि जल लिया तो फिर बीच में जाना पड़े। इतना सा नहीं कि गला ठीक रहे बस। इसलिए ऐसे बैठे, इतना कुछ खा करके आके बैठे कि बैठे रह सके, सुन सके,
हाँ, कई बोले बैठे तो रह सकते हैं, बस आंखें बस में नहीं है। हाँ? किसी की पीठ बस में नहीं है, किसी के घुटने बस में नहीं है, किसी की आंखें बस में नहीं है, किसी की वाणी नियंत्रित नहीं है। और महाराज तो परीक्षित जैसा श्रवणम, पहली भक्ति यदि परीक्षित जी महाराज जैसी हो जाए